करे सदा सुमन अर्पण विरोगे ज्ञाताए है। करे श्रद्धा सुमन अर्पण विरोगे ज्ञाताए है। करे सदा सुमन अर्पण विरोगे ज्ञाताए है। मुझे अपने रंग रंग ने, मुझे अपने रंग रंग ने बढ़ाने मान आए हैं, बढ़ाने मान आए हैं। फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। हवाओं रागिनी गाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। हवाओं रागिनी गाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। उतारो आरती मिलकर मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। उतारो आरती मिलकर मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। तो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए। बोली रामदेव जी महाराज जी की जय हो। श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो। जगत बसा के तेरी मूर्ति उतारू अम्बे तेरी आरती। आज में बसा के तेरी मूर्ति उतारू अम्बे तेरी आरती। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू अम्बे तेरी आरती। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू अम्बे तेरी आरती। शाम भजो सुबह भजो भजो आठो यार, रहूं कुछ न कहूँ सदा आठो यार। शाम भजो सुबह भजो भजो आठो यार, पास रहो कुछ न कहो सदा आठो यार। शाम भजो सुबह भजो भजो आठो यार, पास रहूं कुछ न कहूँ सदा आठो यार। शाम भजो सुबह भजो भजो आठो यार, पास रहो कुछ न कहो सदा आठो यार। आज अम्बे भवानी करो आरती उतारो माँ दुर्गा तेरी आरती। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो अम्बे तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो अम्बे। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे, भव में फंसी नाव मेरी तार दो अम्बे। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो अम्बे। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो अम्बे, भव में फंसी नाव मेरी तार दो अम्बे। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की
में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं अम्बे तेरी आरती। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं अम्बे तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या यही मैं सोचता अम्बे, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अम्बे। मांगू तुमसे क्या यही मैं सोचता अम्बे, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अम्बे। मांगू तुमसे क्या यही मैं सोचता अम्बे, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अम्बे। मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचता अम्बे, जिंदगी जब नाम तेरे कर दिया अम्बे। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको सारे संसार की, आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मांगे तेरी आरती। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मांगे तेरी आरती। में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मांगे तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ मेरा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी लतान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ मेरा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ भी लतान। भक्त तेरे द्वार करते माँ पुकार, भक्त तेरे द्वार करते माँ पुकार। भक्त तेरे द्वार करते माँ पुकार। भक्त तेरे द्वार करते माँ पुकार। हम सब उतारे माँ तेरी आरती। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मांगे तेरी आरती। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मांगे तेरी आरती। आज मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मांगे तेरी आरती। उतारूं माँ अम्बे तेरी आरती। उतारूं मांगे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी त्वयं नमामि। नारे माला गुणगानदाय कृपालमाला शिव शंकराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। सीतां माधवं गोपिकावल्लभं नारायणं रामचन्द्रं हरे। हरे राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ग्राम की पावन वसुंधरा में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अष्टम दिवस में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे कार्तिक महोत्सव के दिन चले जा रहे हैं, पता नहीं। आज बड़े आनंद की बातें हैं मेरे लिए कि इस देवी महापुराण के अंतर्गत हमारे शिक्षा समय के परम वंदनीय गुरुदेव मानवता है स्कूल बिरडी पार कि गौतम सर यहाँ पर आए हैं। उनसे निवेदन करेंगे कि वे देवी पुराण का पूजन कर दो शब्द में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि गुरु जी की भी बेटी ही है। और उन्होंने मुझे इस पुराण के माध्यम से कि बोले बेटियों के ऊपर क्या विशेष होगा, ये आप लोगों ने सारी कथा श्रवण करी। मेरे आदर्श और मेरे शिक्षा समय के गुरु जी आपसे निवेदन कि आप देवी पुराण का पूजन कर, और वैसे उनके साथ आए सेजगांव के, जहां पर कल से शिवादि देवादि प्रतिष्ठा महोत्सव त्रिदिवसीय आयोजन है। उनसे भी निवेदन करेंगे आयोजक समिति आप देवी पुराण का पूजन करें। आदरणीय गौतम सर शंभुधर, और कल से ही सेजगांव में एक आयोजन शुरू होने वाला है, और सेजगांव से भी वहां की समिति यहां पर आई है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सर जी हाल नोव्हेंबर 2018 पासून देवी भागवत सप्ताह सुरू आहे आणि कथावाचक या गावचे पंडित नंदकिशोर मिश्राजी आणि समस्त आयोजक समिती या ठिकाणी उपस्थित या गावातील माझे बंधू, परिसरातील माझे बंधू, माझ्या भगिनी, आयोजक मंडळ आणि संपूर्ण व्यासपीठ, दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा बेर्डीपार इथे कधी भागवत पुराण, यावर्षी त्याला थोडंसं नाविन्य रूप देऊन देवी भागवत सप्ताह याचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। आणि या देवी भागवत सप्ताह निमित्त राष्ट्रीय कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हा एक राष्ट्रीय कार्यक्रम हाती घेण्यात आलेला आहे। मित्र, आपणास जाणीव असेल की महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशामध्ये भ्रूण हत्या जी होते
याचं प्रमाण खूप वाढलेलं आहे. आणि यामागील कारण नवीन वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून जेवढं सायन्स प्रगत झालेला आहे त्या प्रगत सायन्सचा दुरुपयोग सुद्धा झालेला आहे. सोनोग्राफी केल्यानंतर जर गर्भाशयात गर्भ हा मुलीचा असेल तर सातत्यानं पालक वर्ग ते काढून टाकतात. आणि म्हणूनच राष्ट्रीय स्तरावर ही गरज भासली की अण्णा बेटी बचाव बेटी पढाव हा अभियान आपल्याला हाती घ्यावं लागलं. आणि याकरिता आपला समाज दोषी आहे. सामाजिक स्तरावर मुलींना जे प्राधान्य द्यायला पाहिजे ते प्राधान्य दिलं जात नाही. आणि त्यामुळेच पालक वर्ग मुलींचं भ्रूण हत्या करण्यामागे लागलेलं होतं. महाराष्ट्रामध्ये हा भ्रूण हत्येचा प्रकरण फार मोठा गाजलेला होता. आणि या भागवत देवी सप्ताहानिमित्त देवी भागवत सप्ताहानिमित्त हा राष्ट्रीय कार्यक्रम या ठिकाणी समायोजित करण्यात आलं. आणि याची सूचना सुरुवातीला कार्यक्रम सुरू करण्याच्या आधी प्रत्यक्ष भेटून यांनी सांगितलं होतं की सर यावर्षी आम्ही हा राष्ट्रीय कार्यक्रम या देवी भागवत सप्ताहामध्ये समाविष्ट करत आहोत. मी म्हटलं फारच आनंदाची गोष्ट आहे. हा देवी भागवत सप्ताह अंतर्गत बेटी बचाव बेटी पढाव हा राष्ट्रीय कार्यक्रम तुम्ही घेत आहात. याचं कंटेंट काय असणार मी थोडीशी सूचना दिली होती की कंटेंट काय असणार यामध्ये. हा टायटल नको, हा टायटल झाला. टायटल सोबतच आपले कंटेंट असावं. तर सर म्हणे आज मला वाटत होतं की भागवत सप्ताह असेल. नाही सर म्हणे यावर्षी आम्ही देवी भागवत घेत आहोत. म्हणजे संपूर्ण हा जो सप्ताह आहे यामध्ये स्त्रियांचं महत्व काय यावरच हा आमचा पुराण आहे, देवी भागवत पुराण आहे. आणि त्यावरच हा पूर्ण सप्ताह राहील आणि पूर्ण भागवत पुराण राहील. म्हणलं आनंदाची गोष्ट आहे. मित्रांनो आज गरज आहे जेवढे आपण मुलांना सक्षम करत आहोत तेवढी मुलींना सुद्धा सक्षम करण्याची गरज आहे. आपण सामाजिक दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर मुलं आणि मुली यांचं प्रमाण जर बघितलं तर 1000 मुलामागं आज महाराष्ट्रामध्ये 943 मुली आहेत. हा प्रमाण आहे. आणि म्हणून मुली जगविणं त्यांना शिकविणं ही काळाची गरज आहे. आणि हे जर आपण सामाजिक दृष्टिकोनातून ओळखलं नाही आणि त्याकरिता कार्य केलं नाही तर जे सामाजिक संतुलन आहे ते संतुलन कधीही बिघडू शकतं. आज आपण बघा अनेक उदाहरणं आहेत. अनेक क्षेत्रामध्ये मुलींनी चांगलं कार्य केलेलं आहे. आपल्या गावातूनच बघा विपरीत परिस्थितीमध्ये सुद्धा अनेक मुलींनी उच्च शिक्षण घेतलेलं आहे. अनेक उदाहरणं आहेत. आणि माझं एक विनंती होती आता शेवटचा दिवस आहे हा की अशा ज्या उच्च विद्या विभूषित या गावातील मुली झालेल्या आहेत परिसरातील मुली झालेल्या आहेत त्यांना या ठिकाणी आणावं, त्यांचे सत्कार करावं या समितीच्या माध्यमातून आणि या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, ज्यामुळे समाजामध्ये अन्य लोकांना प्रेरणा देता येईल, अन्य कुटुंबांना प्रेरित करता येईल की या आई वडिलांनी मुली असून सुद्धा त्यांना जे शिकवलं वाढवलं आणि उच्च शिक्षित त्या झालेल्या आहेत. या गावची मुलगी LLB सुद्धा झालेली आहे. या गावची मुलगी पोलीस विभागात गेलेली आहे, वन विभागात गेलेली आहे. म्हणजे अनेक नोकरी क्षेत्रामध्ये सामाजिक क्षेत्रामध्ये या गावातील शिकलेल्या मुली कार्य करत आहेत. म्हणून आपण कधीही मुलीला कमी लेखू नका. मुलाच्या बरोबर तिला समजा, प्राधान्य द्या, शिकण्यासाठी प्राधान्य द्या. आणि ही काळाची गरज आहे. जर आपण मुलीला समजलो, तिला प्राधान्य दिलं तर मुलापेक्षा कुठेही ती कमी दिसणार नाही. आज अनेक बाबीतून अनेक प्रसंगातून तुम्ही अनुभवले असाल, स्त्री असून सुद्धा किंवा मुली असून सुद्धा हे किती महान कार्य केलेले आहेत हे अनुभवलेले आहेत, तुम्ही बघितलेले आहेत. आज आपण बघतो अनेक उदाहरण असे आपल्याला देता येतील. कल्पना चावला मंगळावर जाऊन आलेली आहे, आज मृत्यू झाला, हा भाग वेगळा. इंदिरा गांधी
राणी लक्ष्मीबाई ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून जर विचार केला, राणी लक्ष्मीबाई पासून आतापर्यंतच आपण जर हे बघितलं आणि आपल्या गावापर्यंत जरी आलो, आज सुशिक्षित होऊन आपल्या गावातील मुली कुठल्या कुठं गेलेल्या आहेत. गरज आहे फक्त त्याला समजण्याची, सामाजिक दृष्टिकोन आपला बदलण्याची, की जेवढं मुलगा पुढे जाऊ शकतो, मुलगा आपल्याला शैक्षणिक स्तराच्या बाबतीत, सामाजिक स्तराच्या बाबतीत, वैचारिक स्तराच्या बाबतीत जेवढ्या पद्धतीनं पुढे जाऊ शकतो तेवढ्या मुली जाऊ शकतात. गरज आहे त्यांना सहकार्य करण्याची, पुढे आणण्याची. कोणत्याही ठिकाणी कमी नाहीत. आज मी दिवाळीच्या पूर्वी सुट्या लागण्याच्या आधी एक विद्यार्थ्यांना, सगळ्याच विद्यार्थ्यांना, मुलांना आणि मुलींना शैक्षणिक वाटचाल हा एक उपक्रम दिलेला होता. आणि तेही मला गरज वाटली. त्याची गरज याच्यासाठी वाटली की आज जवळपास 1982 पासून माध्यमिक शाळा या ठिकाणी आहे. प्राथमिक शाळा तर पूर्वीपासूनच होती. जवळपास 32-33 वर्षाचा कालावधी झालेला आहे. या गावात माध्यमिक शाळा आहे. पण आम्ही जेव्हा बघतो 10व्या वर्गाचं जे गळतीचं प्रमाण, समजा आमच्याकडे 150 विद्यार्थी असतील, कमीत कमी 10 ते 12 विद्यार्थी 10व्या वर्गाच्या परीक्षेला बसत नाही, परीक्षेपासून वंचित होतात, ज्याला आपण गळती म्हणतो. म्हणजे 10व्या वर्गात येऊन नेमकी गळती होणं हे बरोबर नाही. आणि म्हणूनच त्यामुळे मला असं वाटलं की 32-33 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने आपण शैक्षणिक प्रगती साध्य करायला पाहिजे होतो ती अजूनपर्यंत झालेली नाही. आणि म्हणून शैक्षणिक वाटचाल हा एक हेडिंग घेऊन विद्यार्थ्यांना दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये एक उपक्रम दिला, सर्वे केलं त्या अंतर्गत. आणि त्यांना ते सांगितलं, या अंतर्गत तुम्ही आपल्या गावातील ज्या ज्या ठिकाणी राहता, गावातील प्रत्येक कुटुंबामध्ये जाऊन आपण सर्वे करा. कुटुंबाचे सदस्य किती, मुलं किती, मुली किती, शिकलेले किती आणि मुली किती शिकलेले आहेत. या सर्वे अंतर्गत 2 दिवस झाला विद्यार्थ्यांचे सर्वे आमच्याकडे येत आहेत, प्रकल्प येत आहेत. आम्ही त्याचं निरीक्षण केलं. निरीक्षण अंतर्गत असं लक्षात आलं आमच्या की प्रत्येक गावामध्ये, आता आमच्याकडे 4-5 गाव आहेत, जमणे आहे, काचेवाणी आहे, बेरडीपार आहे, डबेटोला आहे. या गावामध्ये मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण जास्त आहे मुलापेक्षा. आणि जे प्रकल्प आणलेले आहेत आमच्याकडे, मुलींनी जास्त प्रमाणात आणलेले आहेत. म्हणजे मुलगी किती संवेदनशील आहे, प्रत्येक बाब समजते आणि तिला प्राधान्य देते. म्हणून मी तर म्हणेन की मुलापेक्षा मुली ह्या कर्तृत्ववान आहेत. गरज आहे फक्त तिला पुढे आणण्याची, तिच्या पाठीमागे उभे राहून, खंबीरतेने उभे राहून तिला हे सांगण्याची, ती कुठेही कमी नाही. तिची मानसिकता बनवा, तिला प्रेरित करा, प्रेरणा द्या. मुलापेक्षा जर दोघात तुलना करायची असेल तर मुलापेक्षा ती संवेदनशील जास्त असते. तिच्यामध्ये संवेदनशीलता जास्त असल्यामुळे मी कुटुंब प्रमुख किंवा मी तिच्या बाल्य या नात्याने तिला प्रत्येक ठिकाणी समजून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. अभिनंदन. आणि जर आपण समजून घेऊन तिला पुढं वाटचाल करण्यास प्रवृत्त केलं तर हमखास मुलापेक्षा ती पुढे जाऊ शकते. बोलायचं झालं खूप बोलता येईल, पण या ठिकाणी उपस्थित सगळे आपण आहात. आपल्याला देवी भागवत कथा ऐकायची आहे, तिला वेळ होईल. म्हणून माझी एकच नम्र निवेदन आहे आपणास की मुलापेक्षा मुलगी जी आहे ती कुठेही कमी नाही आहे. फक्त तिला समजून घेण्याची गरज आहे, सामाजिक स्तरावर तिला प्राधान्य देण्याची गरज आहे, प्रेरित करण्याची गरज आहे. आणि जर तुम्ही एवढं सहकार्य केलं म्हणजेच समाजाचं मानसिकता जी आहे, बघण्याचा दृष्टिकोन जो आहे तोही बदलण्याची गरज आहे. आणि म्हणूनच या 7 दिवसाच्या सप्ताहाच्या माध्यमातून अनेक असे उदाहरण आले असतील तुमच्या समोर की खरोखर जर आम्ही प्रोत्साहित केला, आपला दृष्टिकोन बघितलं, बदलविलं की मुलापेक्षा मुलगी ही कुठेही कमी नाही आहे, हा जो सामाजिक स्तरावरचा दृष्टिकोन बदलविला आपण, आईवडिलाचा दृष्टिकोन बदलला, तर जी स्थिती भ्रूण हत्येची आहे ती समाजाबाहेर करण्याकरिता कोणताही वेळ लागणार नाही. आज हा सप्ताह या ठिकाणी जो आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि त्याला एक चांगला उत्तम हेडिंग देण्यात आलेलं आहे. फारच आनंदाची बाब आहे. बेटी बचाओ बेटी पढाओ. आणि हा जो टायटल आहे हा जर आपण सामाजिक दृष्टिकोनातून, कौटुंबिक दृष्टिकोनातून कृतीमध्ये जर उतरवलं तर आपण जे राष्ट्रीय स्तरावर विषमतेचं प्रमाण बघतो आहे ते विषमतेचं प्रमाण दूर करण्यास कदापिही वेळ लागणार नाही. तर माझी सगळ्यांना अशी विनंती आहे
की आपण ती मानसिकता बनवा, दुसऱ्यापर्यंत पोहोचवा की मुलगी ही कुठेही कमी नाही, तिला वाढू द्या, जगू द्या, शिकू द्या आणि कुटुंबाकरिता, गावाकरिता, आपल्या राज्याकरिता, आपल्या देशाकरिता तिला काहीतरी करू द्या, करण्याची प्रेरणा द्या, एवढी माझी विनंती आहे. मलाही 3 मुली आहेत. पण मी कधी हा संकोच केला नाही. की मुलगा नाही ही कमी त्यांनी कधीही वाटू दिली नाही. म्हणून आपणासही माझी अशी विनंती आहे की मुलीला जर तुम्ही वाढवलं, शिकवलं, प्राधान्य दिलं तर ती मुलापेक्षा कुठेही तुम्हाला कमी दिसणार नाही. शैक्षणिक क्षेत्रात म्हणा, सामाजिक क्षेत्रात म्हणा, कार्याच्या क्षेत्रात म्हणा, कुठेही कमी दिसणार नाही. आणि म्हणून तिला वाढू द्या, जगू द्या, एवढी आपण सगळ्यांना विनंती. आणि आपला कौटुंबिक आणि सामाजिक दृष्टिकोन बदला. कोणताही नकारात्मक दृष्टिकोन मनामध्ये न ठेवता मुलीच्या बाबतीत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवा. सामाजिक स्तरावर खरोखर ते तुमचं नाव उज्ज्वल करेल, यात मुळीच शंका नाही. एवढे बोलून मी आपले 2 शब्द या ठिकाणी समाप्त करतो. जय हिंद, जय आते हुए हमारे शरीर में जब तक शक्ति है तब तक हम भक्ति कर सकते हैं, और इस शरीर से यदि शक्ति निकल गई तो शरीर शव की तरह हो जाता है. बोली शक्ति मैया की जय. आइए मां भगवती से हम प्रार्थना करते हुए इस स्थान के स्थान देवता, नगर देवता, वास्तु देवता, इनको व्यासपीठ से वंदन. संकट मोचन हनुमान जी महाराज की चरण में कोटि कोटि वंदन. जो मां भगवती के भक्त हैं, अन्य स्थानों से भगवती की कथा श्रवण करने आए हैं, उन सबका इस व्यासपीठ से कोटि कोटि अभिवादन. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. जयन्ती मंगला भद्रकालिक पालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमो. प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डती चतुर्थकम् पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवम सिद्धिदात्री च
नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तेन तानि नामानि ब्राह्मणेव महात्मनः शिलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चांडिके घंटास्वनेन पाहि चाप्यजानी स्वनेन च। बोलिए आदिशक्ति मैया की जय। मां के नाम की अलख जगाते हुए और बंधुओं, हमने परमात्मा का दर्शन तो नहीं किया, आदि शक्ति का दर्शन भी नहीं किया, लेकिन जन्म होते ही हमें परमात्मा का साक्षात स्वरूप, क्योंकि परमात्मा हर जगह जन्म नहीं ले सकते। आदि शक्ति जगत जननी का प्रादुर्भाव हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए हमको सबसे पहले भगवान के स्वरूप कौन, माताजी और पिताजी हमको मिले हैं। वह भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान के ही समान हैं। और इस तत्व को जिसने जान लिया, समझ लेना सृष्टि के विस्तार का वर्णन, सृष्टि की महिमा को जान लिया है। हमने भागवत श्रवण किया है। भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। लेकिन श्रीमद के बीच में एक अक्षर, दो अक्षर आए, क्या कहते हैं उसको, 9 अक्षर है ना इसमें। हमने भागवत श्रवण किया, भागवत में भक्ति सुनी, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, लेकिन बीच में एक और शब्द बीच में जुड़ गए, क्या, देवी। देवी भागवत। देवी भागवत मतलब इस शरीर में श्वास रूपी जो चेतनमय आत्मा विद्यमान है, वो तब तक है जब तक हमारा शरीर काम करेगा। और इस शरीर से वो चेतनमय आत्मा यदि निकल गई, ये 3.5 हाथ का शरीर न देख पाएगा, न सुन पाएगा, न बोल पाएगा, न समझ पाएगा। इसलिए बीच में शब्द आया है देवी। देवी मतलब शक्ति। शिव जी के शक्ति, शिव जी के शक्ति का नाम है शिवा। क्या है? शिव जी की शक्ति कौन है? शिवा। शिवा में से अगर शक्ति निकल गई, इस शरीर से वो शक्ति निकल गई, वो चेतनमयी आत्मा निकल गई, तो शिवा में से सी की मात्रा निकाल लो और वा की मात्रा निकाल लो, क्या बच जाता है? 100 बच जाता है। 100 मतलब ये शरीर से वो दिव्य आत्मा निकल जाना, 100। और जब 100 पड़ा रहता है तो कुछ कर पाता है? कुछ कर पाता है? कुछ नहीं कर पाता। देवी का मतलब है शक्ति। अपने आप की अंदर की अनुभूति, परम शक्ति को जानो, और जो अपने आप को जानेगा, क्योंकि मैंने मां भगवती के 8 भुजाओं का वर्णन आपको मैंने बताया है। 8 भुजा वाले कौन है? अपने घर में ही है। आप नित्य देखते हो लेकिन समझ नहीं पाते हो। ये अष्टभुजा आदि शक्ति तो है ही, लेकिन संसार में अपने घर को है ही। मैं विस्तार से आपको बार बार बताते आया हूं।
सबसे पहले जन्म देने वाली मां के 2 हाथ, बहन के 2 हाथ, पत्नी के 2 हाथ, पुत्री के, बोलो ना, ये 4 को हमने समझ लिए, ये 4 को हमने अपने जीवन में उतार लिए। इनका सम्मान कैसे करना चाहिए। जिस प्रकार से नवरात्र में विधिवत आदि शक्ति का पूजन करते हैं, यदि हमने अपने दैनंदिन जीवन में उस जन्म देने वाली मां का हमने सम्मान किया तो समझ लेना हमने देवी भागवत को श्रवण किया। उन 4 को यदि आपने समझ लिया, मां, बहन, पत्नी और पुत्री को समाज में देखने की दृष्टि जो है, जैसा आप चश्मा लगाओगे वैसा आपको दिखाई देगा, लेकिन ज्ञान का चश्मा यदि आप लगा लोगे, किसका चश्मा, बोलो ना, ज्ञान का चश्मा यदि लगाओगे तो अपने आप अज्ञानता दूर हो जाएगी। जैसे सूर्य के उदित होने पर, जब सूर्य नारायण उदित होते हैं, सूर्य की एक एक किरण जब इस धरा पर पड़ती है तो अंधकार अपने आप दूर होते जाता है। जैसे सूर्य के उदित होने पर सारा अंधकार दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान की दृष्टि से आपने उसका मंथन किया। जैसे दूध में घी होता है, लेकिन दूध को घी समझ लेना हमारी मूर्खता है। उसकी एक विधि होती कि दूध को तैयार करने के बाद किस प्रकार से घी निकलता है। ठीक उसी प्रकार सूर्य के उदित होने पर अंधकार जैसे दूर होता है, उसी प्रकार यदि ज्ञान का यदि पर्दा आ जाए तो हमारे जीवन का अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति शिकायत लेकर गए, एक शिकायत लेकर गए, प्रकाश जो है, अंधकार जो है, वो शिकायत लेकर गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों भैया, क्यों आए हो? अंधकार ने कहा, तुम्हारे क्षेत्र में अच्छा नहीं चल रहा है। क्यों? तुमने सबको समान रहने का अधिकार दिया है ना? बोलते क्यों नहीं? हाँ ना? एक व्यक्ति मुझे जीने नहीं दे रहा है, उसके कारण मैं बड़ा परेशान हूं। आपको रहने दिया है ना? आपने समदृष्टि दी है ना? बोले हाँ है। तो बोले वो कौन है? तो वो बोले प्रकाश है। अंधकार गया है शिकायत लेकर के ब्रह्मा के पास कि मुझे आपके राज्य में चैन से रहने नहीं दे रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कौन है? तो कहा वो प्रकाश है। बोले कोई बात नहीं, मैं प्रकाश को जाकर के पूछ लूंगा, बुला लूंगा। अंधकार चला गया, ब्रह्मा जी ने प्रकाश को बुलाए। अरे बोले क्यों प्रकाश, तुम्हें अभिमान हो गया है? मेरे राज्य में सबको बराबर रहने का अधिकार है, फिर मेरे राज्य में तुम क्यों सताते हो? क्यों अच्छे से रहने नहीं देते? प्रकाश ने कहा हो क्या गया भगवान, हो क्या गया है? मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। मैं तो जहां रहना चाहता हूं वहीं रहना चाहता हूं, मेरे इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। बोले तुम्हारी शिकायत आई है क्या कि तुम एक व्यक्ति को अच्छे से रहने नहीं दे रहे हो? प्रकाश ने कहा समझने देर नहीं लगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अच्छे से रहने नहीं देते, तो प्रकाश ने कहा कि भगवान बताने की कृपा करे कि वो कौन है? अरे बोले वो अंधकार है, तुम्हारी शिकायत लेकर आया था कि तुम जहां जाते हो वहां से ये, जहां तुम जाते हो वहां इसको भागना पड़ता है। बोले मेरा क्या कसूर है उसमें? मैं जहां चला जाता हूं
वहां से ये चला जाता है। मैं तो जा नहीं कहता ना, मैं तो उसको तो भगाता भी नहीं ना, लेकिन जब मैं जहां जाता हूं तो वहां से ये चला जाता है, तो मेरा क्या, समझ गए ना, समझ रहे कि नहीं? मैं किसी को भगाता नहीं, किसी को जा नहीं बोलता, लेकिन मैं जहां जाता हूं अर्थात ज्ञान का पर्दा जहां आ जाता है, वहां से अज्ञानता अपने आप नष्ट हो जाती है। इसे कहते हैं तीसरा नेत्र, इसे कहते हैं त्रिनेत्रधारी। जो ज्ञान ही है वो तीसरा नेत्र है। बोली सरस्वती मैया की जयकारा, शेरा वाली का बोल, सच्चे दरबार की। आइए माँ भगवती की चरण शरण रह करके अपनी बात माँ शेरा वाली तक पहुंचाते हैं। हे शेरा वाली मैया, हम सबकी मनोकामना को पूरी करें। वो अजीब माँ है जो रूठने नहीं देती, छुपा देती है आंचल में मैया, तड़पने नहीं देती। मचलना चाहे तुम मचलने नहीं देती, ममता की सागर है वो मैया, तड़पने नहीं देती। वो झूठ दुनियत मन को हटा ले, ध्यान मैया के चरण में लगा ले, नसीब तेरा जाग जाएगा, 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 नसीब तेरा जाग जाएगा। नियत मन को हटा ले, नियत मन को हटा ले, राज मैया के चरण में लगा ले, जाएगा, नसीब तेरा जाग 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 जाएगा। मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, झूठे संस्कार का तो चलना धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। मान जाए कि तुम मैया को मना ले, तुम मान जाए कि तुम मैया को मना ले, मैया की तुम प्रेम से जगा ले, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा।
तेरा जाग जाएगा, नसीबा 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 तेरा जाग जाएगा। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। सारा जग झूठा मैया तेरा मनवारा है। वो माता चरणों में मन को लगा ले, माता चरणों में मन को लगा ले, भाग्य बिगड़े हुए को बना ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। दुनियत मन को हटा ले, ध्यान मैया के चरण में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, 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 नसीबा तेरा जयकारा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की जय हो। सभी लोग कृपया शांति से बैठे। हमारे डीएसपी महोदय गोंदिया से निकल चुके हैं और मेरे गांव के जवानों से भी निवेदन की वही तटस्थ रहे और आप लोग कृपया थोड़ी थोड़ी शांति का परिचय देते हुए हमारे बीच अदानी फाउंडेशन के सिरवटकर सर आए हैं। सोनेगांव से बालू भैया जिनकी नई प्रेरणा 9 वर्ष श्रीमद् भागवत कथा के साथ सोनेगांव में प्रारंभ करने वाले हैं, इसलिए लगता है आज सपत्नी की पहुंचे हैं और अपने डीएसपी महोदय भी सपत्नी की ही आ रहे हैं।
आज जो महोदय आ रहे हैं वो भी सपत्नीक आ रहे हैं, इसलिए तालियों को बरकरार रखना है, उमंग को बरकरार रखना है और अपने शक्ति को जागृत करते हुए अपने आप को पहचाना है। क्यों? थोड़ी चेयर की व्यवस्था करा लेंगे भैया, पटले जी थोड़ी व्यवस्था इधर। गोंदिया से निकल चुके हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए सबको बुलवाया है, मेरे गांव के जवान, मेरे गांव की बच्चियों के लिए। और कलेक्टर महोदया भी आने वाली थी लेकिन अभी फोन आया उनका थोड़ी देर पहले कि स्वास्थ्य के कारण नहीं आ रही है, लेकिन डीएसपी महोदय आ रहे हैं। मैंने आप लोगों के लिए बुलवाया है, आप उनसे प्रेरणा लेकर वैसे बनने का संकल्प करेंगे। मैं समझूंगा मेरी देवी भागवत बेरेडी बार में सफल हुई। आप ऐसा बनने का संकल्प करिए, दिमाग में ठान लीजिए, कोई किसी से कम, सपने देखने का अधिकार हर किसी को है। मैंने भी सपना देखा था। आजकल बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं। देखो बुरी बात नहीं, आजकल इंटरनेट का जमाना है, 3G 4G 5G 6G का जमाना है, लेकिन माताजी और पिताजी के बिना ये सब बेकार है। कितने भी जी ला लो आप, माताजी और पिताजी के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए इस महत्ता को जानने के लिए इसका उपयोग लो, जो काम की चीज है उसको श्रवण करो, मन में उतारो और ऐसा सपना देखो कि ऐसे मीडिया वाले हमारे पीछे कब घूमते हैं और हम टीवी में कब IAS बन करके, IPS बन करके, अच्छे पद पर आकर के हम कब उस जगह पर पहुंचते हैं। जो सपना मैंने देखा था कि मैं आस्था चैनल में कब आता हूं, ये तो सिर्फ मेरा ट्रायल है। ये ब्रजवासी चैनल पे जो कथा हो रही है अभी दूसरी लाइव टेलीकास्ट, एक वृंदावन से और एक अपने गांव से, एक वृंदावन में लाइव टेलीकास्ट कराएं, एक अपने गांव से, और अब वृंदावन से देवी भागवत फिर गुजरात से। तो एक मेरा तो एक अभ्यास है, मैंने भी सपना देखा है कि आस्था चैनल में हमारी कथा कब होती है। आप लोग भी ऐसे बनो, ये भाव है मेरा। क्यों? क्योंकि आज देवी का अष्टम दिन है और अष्टम दिन में कौन सी देवी आती है? कौन सी देवी आती है? महागौरी। जिस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ वो राष्ट्र कौन सा है? जिस राष्ट्र में हम रहते हैं ये राष्ट्र कौन सा है? ये राष्ट्र कौन सा है? महाराष्ट्र, महान राष्ट्र। बाकी इतने राज्य हैं, मैं तो 10 राज्य गया, लेकिन एक महाराष्ट्र, इसको महाराष्ट्र क्यों कहा गया है? इसका कारण आप जानते हो? इसका कारण जानते हो आप? महाराष्ट्र ही क्यों कहा गया है? और महाराष्ट्र के आराध्य देवता कौन है? हाँ, माइक ले लो, मैं बोलूं। अरे जवान आ जाइए, वहां खड़े मत रहिए, आ जाइए। हाँ, मेरा ध्यान है, आज जवानों पे ज्यादा ध्यान है। जय हिंद। मेरा सपना था लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ यहीं से। हेलो 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 सर है बोलते। हेलो हेलो अभी आज सप्तम दिन माँ देवी भागवत पुराण और उसके माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कार्यक्रम को लेते हुए ये 7 दिन का सप्ताह चल रहा है। और आज जो मेहमान इस मंच पर पधारे हुए अदानी पावर प्लांट से शेरोडकर साहब, इन्हें मैं विनती करूंगा। ठीक है ना? सर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि शक्ति बरकरार रहे, ऊर्जा बरकरार रहे। मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे गांव में आप सबका स्वागत है। जन्मे कहां है? क्योंकि जननी और जन्मभूमि एक ही होती है।
जननी और जन्मभूमि एक ही होती है, क्योंकि ये सारी घटना एक ही बार होती है। कर्मभूमि अनेक होती है। जहां जॉब लगा वहीं पर चल दिए, जहां का पैकेज मिल गया, हमारे नितिन सर को वहीं चले, अदानी में मिल गया, अदानी में आ गए, दूसरी कंपनी बड़ा पैकेज दे दे, मदुरई चले जाए, जहां पर अच्छा पैकेज मिल जाए। ये सब क्या है? कर्म भूमि। लेकिन जननी, जिस मां की कोख से हमारा जन्म हुआ, आपको पत्नी अपने पसंद की मिलेगी, अपने पसंद का मकान मिलेगा, अपने पसंद का वाहन मिलेगा, अपने पसंद की हर चीज मिलेगी। लेकिन मां बिल्कुल आपके पसंद की, जो परमात्मा को पसंद होगा, ध्यान से सुन, अपने पसंद की नहीं, जो परमात्मा को इच्छा होगी कि इस मां की कोख से इस बालक का जन्म होगा, वो एक ही बार होगा, और वो एक ही बार मिलती है, वो है तो केवल मां। जिस मां की कोख से, जिस मां की उदर से हमारा प्रादुर्भाव होता है, और जिस धराधाम पर होता है, जिस भूमि पर होता है। लेकिन आजकल का समय ऐसा है, अधिकांश तो डॉक्टर क्या होता है, पहले गांव में होता था, अब अधिकांश कहां होता है, अब कहां होता भैया? पहले गांव में हो जाता था, अब तो हॉस्पिटल में होता है ना? नसीब वाले होते जो गांव में होते है कि नहीं? अरे बोलते क्यों नहीं? आज के दिन तो कल तो बोलने वाला हूं नहीं, क्योंकि कल से एग्रीमेंट सेजगांव वालों ने कर लिए हैं। आज रात के 12 बजे तक लाइव टेलीकास्ट वालों का भी समय आज बढ़ाकर ले रहे हैं भैया। छोटू शर्मा जी वृंदावन से, ये गांव है मेरा, थोड़ी आज कथा लंबी होगी, तो 12 बजे तक का समय, 1 घंटा ज्यादा कर लेना। वृंदावन में आऊंगा तो 1 घंटे की कथा कम लाइव करा देना, लेकिन मेरा यह गांव है, यहाँ पर 1 घंटे की कथा ज्यादा करवा देना। एक बार जोरदार तालियां बजा दो ये ब्रजवासियों के लिए, वृंदावन से आए हैं। तो ये कौन सा है? राष्ट्रीय महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र ही क्यों कहा गया है? क्योंकि महाराष्ट्र के आराध्य देवता कौन है? कौन है? महाराष्ट्र के विनायक गणेश जी, अष्ट विनायक यदि कहीं है, और बड़े धूमधाम से मनाते हैं गणेशोत्सव, है ना? गणेशोत्सव, क्योंकि गणेश जी का पूजन होता है। और गणेश जी कौन है? गणेश जी कौन है? जिन्होंने अपने माताजी और पिताजी की परिक्रमा करके, एक तरफ वेद और शास्त्र है और एक तरफ उसको पढ़ने वाला है। क्योंकि मैंने देखा है अपने घर में, मेरे यहां 18 पुराण है, 4 वेद है, कुरान भी है। एक अलमारी में यदि कभी रख दो, चाहे वेद रख दो, पुराण रख दो, कुरान रख दो, बाइबल रख दो, इनको झगड़ते हुए मैंने कभी अलमारी में देखा। इनको पढ़ने वाले झगड़ते, इनको पढ़ने वाले झगड़ते, क्योंकि वो तर्क कुतर्क में पड़े रहते हैं। बंधुओं, कभी तर्क कुतर्क में मत पढ़ो। जो ज्ञान मिलता है उसको लो, जो हमारे काम की चीज है उसको ले लो, और जो हमारे काम की चीज नहीं है उसको निकाल दो। इसलिए परमात्मा ने हमारे 2 कान दिए हैं। काय के लिए दिए हैं? काय के लिए दिए हैं? एक लड़की खड़ी हुई, मैंने पूछा था शिव महापुराण के दौरान
कि बेटा ये बताओ हमको परमात्मा ने 2 कान काहे को दिए? तो लड़की कहने लगी गुरुदेव 2 कान हमको परमात्मा ने इसलिए दिए हैं, वो दादी जी के चश्मे की डंडी लटकाने के लिए। अगर 2 कान नहीं होते तो कहां चश्मा लटकाते? कल्पना करके देखो, कहां लटकाते? मैंने कहा बेटा 2 कान इसलिए कि जो काम की चीज है, जो काम की वस्तु है, उसको अपने जीवन में उतार लो, और जो काम की चीज नहीं है उसको निकाल दो। लेकिन हमारा उल्टा है। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये हुआ तो क्यों हुआ? हम तर्क कुतर्क में पड़े रहते, इसलिए तर्क कुतर्क में कभी मत जाओ। जो हमको लेना है उसको प्राप्त करो। इच्छा होना चाहिए हमको प्राप्त करने की, हमको लेने की क्यों? एक बात मुझे जब स्कूल पढ़ते पढ़ते मुझे आज भी याद है कि स्कूल में एक सुविचार की परंपरा थी। किन महापुरुष का जन्मोत्सव है, कौन सी पुण्यतिथि है, ये उस समय